ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या दिल्ली की राजनीति में विपक्ष के ही दो बड़े दिग्गजों के बीच आर पार की जंग छिड़ चुकी है? क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुआ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन वाकई किसी बड़े आंदोलन को कमजोर करने की सोची समझी रणनीति थी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस मुद्दे पर महीनों से बातचीत के दरवाजे बंद थे, वहां अचानक 1 घंटे के भीतर सरकार और राहुल गांधी के बीच बातचीत का रास्ता कैसे खुल गया? नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, जिस प्रदर्शन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो विचलित करने वाली थी, लेकिन अब एक अलग ही पिक्चर बनती हुई दिख रही है। ऐसी तस्वीर जिसने विपक्षी दलों में आपस में ही तकरार शुरू कर दी है। जरा सोचिए, एक तरफ तो पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने का दावा करता है, और दूसरी तरफ जैसे ही कोई बड़ा आंदोलन तूल पकड़ता है, विपक्ष के दो सबसे बड़े साथी यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही भिड़ जाते हैं। जी हाँ, पीएम आवास के बाहर हुए प्रदर्शन और सीजेपी आंदोलन को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच साठ-गांठ का बड़ा आरोप लगा दिया है। आखिर इस पूरे घमासान के पीछे की असली कहानी क्या है? उसके पूरे समीकरण को डीकोड करते हैं। जब पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के पास अचानक धरने की घोषणा कर दी, देखते ही देखते राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेता पीएम आवास के करीब पहुंच गए। लेकिन इस प्रदर्शन के सामने आते ही राजनीति गर्मा गई और सबसे पहला हमला विपक्षी दल ने ही बोला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीधे तौर पर इस घटनाक्रम पर सवाल उठा दिए। संजय सिंह ने पोस्ट करके लिखा कि सीजेपी और सोनम वांगचुक के जारी धरने को कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास के पास धरने पर बिठा दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप ये भी है कि जब दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन पहले से चल रहा था, तब कांग्रेस की ये एंट्री सिर्फ जनता और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए कराई गई। बात सिर्फ संजय सिंह तक सीमित नहीं रही। इसके तुरंत बाद आप नेता आतिशी ने भी मोर्चा संभाल लिया और इस पूरी घटना पर तंज कसा। आतिशी मार्लेना ने कहा कि ये तो बड़ा कमाल का नजारा है। सीजेपी और सोनम वांगचुक पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनसे बात करने तक को तैयार नहीं है। उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचता। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को अचानक पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत भी मिल जाती है और महज 1 घंटे के भीतर मोदी सरकार उनके साथ बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर देती है। आतिशी ने इसे सरकार और कांग्रेस के बीच की अद्भुत जुगलबंदी करार दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में सीजेपी और सोनम वांगचुक का आंदोलन काफी चर्चा में है। वांगचुक और उनके समर्थक परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर उपवास और प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के संसद मार्च को देखते हुए राजधानी में हाई अलर्ट जारी किया था। कई मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए थे और जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात थे। ऐसे संवेदनशील माहौल में अचानक कांग्रेस नेताओं का पीएम आवास की तरफ कूच करना और फिर बेहद कम समय में बातचीत की मेज पर पहुंच जाना अब आम आदमी पार्टी की नजरों में एक पूर्व नियोजित पटकथा जैसा लग रहा है। तो दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला बड़ा सवाल तो ये है कि क्या विपक्षी एकजुटता का दावा सिर्फ मंचों तक सीमित है? क्योंकि जब भी कोई बड़ा मुद्दा देश के सामने आता है तो इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दल ही आमने सामने खड़े नजर आते हैं। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में पहले से ही आप और कांग्रेस के बीच तल्खी जग जाहिर रही है और अब दिल्ली की सड़कों पर आंदोलनों में श्रेय को लेकर भी दोनों के बीच होड़ मच गई है। आम आदमी पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जनता के वास्तविक जमीनी मुद्दों पर केवल सोनम वांगचुक और सीजेपी जैसे गैर राजनीतिक चेहरे ही ईमानदारी से लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन सिर्फ एक
पॉलिटिकल स्टंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राहुल गांधी का पीएम आवास घेरना जनता के मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर लाने का सही तरीका है। लेकिन सरकार का 1 घंटे में बातचीत के लिए तैयार होना कई तरह की राजनीतिक चर्चाओं और कयासों को जन्म दे रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर लगाया गया आरोप सही है, या फिर यह सिर्फ विपक्ष के अंदर की आपसी खींचतान का नतीजा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।